दिल्ली को कम पानी देने के आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर हरियाणा कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सवाल उठाए। मंत्री ने दिल्ली सरकार के प्रबंधन को भी जीरो बता डाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पहले से ज्यादा पानी दे रही है, लेकिन प्रबंधन सही न होने के कारण दिल्ली सरकार पानी नहीं ले पा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा के 3 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने से हरियाणा को ज्यादा फायदा होगा। 10 लोकसभा क्षेत्रों में 5 बार बीजेपी क्यों हारी और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में भी हरियाणा कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा के 3 सांसदों को स्थान मिला है। इससे हरियाणा को कितना फायदा होगा, इसमें मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनसे जानते हैं कि इससे हरियाणा को आने वाले समय में कितना फायदा होने वाला है। नहीं, देखिए, जो मंत्री बनेंगे वो पूरे देश के लिए काम करेंगे, लेकिन ये स्वाभाविक ही है कि जहाँ से वो होते हैं वहाँ थोड़ा लाभ ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ की समस्याओं के बारे में उनकी जानकारी ज़्यादा होती है, उनके संबंध ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए मेरे साथ संबंध है तो स्वाभाविक रूप से मुझे मिलना आसान है और अपनी प्रॉब्लम बताना भी मेरे लिए आसान है। तो स्वाभाविक ही है कि इससे निश्चित तौर से जिस एरिया से कोई भी व्यक्ति अगर बड़े पद पे जाता है तो उस एरिया को लाभ होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्री जी, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में कट लग रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आरोप है कि दिल्ली को पानी कम मिल रहा है। देखिए, जो पहली बात उन्होंने कही, कट की बात कही। देखिए, इस टाइम जितनी गर्मी है, ऐसा नहीं कि अब की बार कट लेगा, हमेशा से ही इतनी गर्मी में, मतलब जितनी बिजली हरियाणा में इस सरकार ने दी, 24 घंटे बिजली दी। ठीक है, ये 10-15 दिन का 20 दिन का टाइम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो स्वाभाविक है उसमें कट लगते हैं, लेकिन जितनी बिजली हमने दी इतनी आज तक कोई नहीं दे सका। पहले तो डिमांड ये रहती थी कि भाई 11 बजे से लेके 1 बजे तक दो, या डिमांड रहती थी कि भाई 1 से 3 दो, 2 घंटे बिजली मिलती थी। अब तो लगातार बिजली चल रही, बिजली भी चल रही है और बिजली सस्ती भी है। 40% रेट भी उसका डाउन किया। तो ये सरकार का एक अच्छा प्रबंधन है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो भाई उनके पास प्रबंधन तो कुछ नहीं है। वो तो ऐसे ही लोगों को लारा लगाते हैं कि भाई ये थर्दे फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे। अब पानी के मामले में उनका प्रबंधन बिल्कुल जीरो है। जो पानी उनको समझौते के तहत देना चाहिए हमें, हम उससे ज़्यादा पानी उनको दे रहे हैं, लेकिन उनका प्रबंधन सही नहीं है और वो ठीक तरीके से उसको बांट नहीं सक रहे। तो गलती उनकी है। हमने अभी तक कम नहीं दिया, बल्कि हमने उनको 20% पानी ज़्यादा दिया। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव हुए हैं जिसमें 5 सीटें जो हैं कांग्रेस को गई हैं और 5 भाजपा को गई हैं। तो क्या कारण है कि भाजपा को 5 सीटें गंवानी पड़ी? आपने समीक्षा की होगी, क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? देखिए, अब की बार ये तीसरा चुनाव था हमारा, और तीसरे चुनाव के बावजूद भी जो लोकप्रियता है वो बरकरार है। यानी कि कांग्रेस 5 सीटें कांग्रेस जीतती, 5 ही सीटें हमने जीती। वो भी उस स्थिति में है जब उन्होंने गरीब आदमी को बहकाने का काम किया। उन्होंने जो एक लोकतंत्र के नियम है उनका उल्लंघन किया। उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो संविधान को नष्ट कर देगी, वो जो आरक्षण है उसको समाप्त कर देगी। जबकि अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना ही इस प्रकार से कोई कर सकता है। तो लेकिन उन्होंने एक टाइम में इस प्रकार का पूरे देश में प्रचार करके और वोट लेने का काम किया। लेकिन मैं समझता हूं कि अब लोग जागरूक हो रहे, आहिस्ता आहिस्ता उनको लग रहा कि भाई उन्होंने उनको बहकाने का काम किया। तो मैं समझता हूं किसी भी आदमी को कोई बहकाता है ना जी, तो बाद में जब उसका गुस्सा आता है तो गुस्सा उसके खिलाफ जाता है कि भाई ये मुझे क्या समझ रहा था। तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में जो है वो गुस्सा उनके खिलाफ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा जन समर्थन, बड़ा जन समर्थन मिलेगा। मंत्री जी, कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है 70+ सीट हासिल करने का। क्या भाजपा जो है कांग्रेस के लक्ष्य को तोड़ पाएगी और क्या हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी? नहीं, अगर कांग्रेस 110 का लक्ष्य रख लेती तो कौन रोक सका उनको? कोई ऐसा थोड़ी है कानूनी कार्रवाई कर सका कि 110 का लक्ष्य क्यों रखा उन्होंने? रख लो, क्या था उसका? जितने कितनी। अब जो चुनाव हुआ ये सारा बहकाने और झूठ बोलने के बावजूद भी 46 सीट पे उनकी लीड है, 44 पे हमारी लीड है। अब भी हम नेक टू नेक फाइट में है। 5 पे वो जीते, 5 पे हम जीते। वो 5 पे तब जीते जब उनके सारी पार्टियों के साथ समझौता था। हम 5 तब जीते जब हम अकेले थे।
तो टारगेट तो कुछ भी रख लो, चाहे वो सबको पता है कि टारगेट कहाँ पूरा होना। आने वाली सरकार जो है निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की है और लोग जो अपना आशीर्वाद देंगे भारतीय जनता पार्टी को देंगे। मंत्री जी, विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं अब? देखिए, लोकसभा का चुनाव जब भी हुआ है और निश्चित तौर से हमारी पूरी तैयारियां थी, संगठनात्मक दृष्टि से हमने चुनाव लड़ा, आगे भी हमारी तैयारियां पूरी हैं निश्चित तौर से। और हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है कार्यकर्ता की, हम कार्यकर्ता के दम पे ही चुनाव लड़ते हैं और बहुत ही व्यवस्थित टीम है हमारी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पूरी तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।